चलो उठो। तुम कितनी देर सोने वाले हो? उठो अभी, चलो। कम ऑन, दिस इज टू मच। क्या है रश्मि, क्या सुबह सुबह उठा रही हो? राहुल, व्हाट डू यू मीन सुबह सुबह? अभी 10 बज चुके हैं। तुम कितनी देर सोने वाले हो? हाँ तो देर तो हो ही जाएगी ना उठने में। तुम रात को कितनी देर से आती हो? तुम्हारा इंतजार करते करते मुझे देर हो जाती है सोने में। राहुल, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। और आजकल ना देर रात तक मैं और रिकी एक नई एड फिल्म पर काम कर रहे हैं। कौन? वो रिकी? 1 2 3 खा ले खा ले खा ले। अरे वो रिकी मार्टिन नहीं, रिकी गोंजालेस, हमारा न्यू एडवर्टाइजिंग विजुअलाइजर। अरे वो विजुअलाइजर की बात छोड़ो, कुछ मेरे बारे में सोचो रश्मि। तुम्हारे इंतजार में न जाने मैं क्या क्या सोचते रहता हूँ। राहुल, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते रहते हो। रश्मि, तुम्हें पता चल गया? वो नहीं। और अगर आइंदा मेरे बारे में कुछ गलत सोचा या कुछ गलत कहा तो मैं के चली जाऊंगी। रश्मि, वेरी गुड। राधु, अरे राधु तुम क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ क्रिश। ओहो, तुम पढ़ रही हो? तभी मैं सोचूं इस घर में इतनी शांति क्यों है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे पढ़ने दो। अरे लेकिन तुम इतना ध्यान से क्या पढ़ रही हो? मैं क्लोनिंग के बारे में पढ़ रही हूँ। क्लोनिंग? ये चेहरा साफ करने की कोई नई ब्यूटी ट्रीटमेंट है क्या? नहीं क्रिश, आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने वाले साइंस को क्लोनिंग कहते हैं। ओहो, आर्टिफिशियल बच्चा। हाँ। लेकिन हमारे पास तो एक सचमुच का हर्ष नाम का बच्चा है। मैं हमारे लिए नहीं, राहुल रश्मि के लिए सोच रही हूँ। देखो ना, 3 साल हुए उनकी शादी को, अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्लोनिंग की आइडिया मैं रश्मि को दे दूं। ओह, लेकिन राधु, अगर राहुल ये क्लोनिंग के आइडिया के बारे में ठीक से समझ नहीं पाया और उसने रश्मि पर डाउट करना शुरू कर दिया तो? देखो क्रिश, देखो, राहुल को तो मैं समझा दूंगी, मगर तुम भी जरा सोचो ना, हर्ष के बाद एक नन्हे मुन्ने बच्चे का इंतजार हम भी तो कर रहे हैं ना। उसमें मेरी क्या गलती है राधु? तुम अगर चाहो तो आज भी मैं तुम्हें... चुप चुप क्रिश, चुप। हाउ टू कीप योर पेट्स? ये मेरे लिए तो नहीं पढ़ रही रश्मि? हाँ? ये जानवर पालने की किताब तुम क्यों पढ़ रही हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ राहुल, तुम कब से मेरे पीछे पड़े थे ना क्या कि मैं जानवर हूँ, मुझे पालने की किताब पढ़ो ऐसा? वो नहीं, गिल्टी कॉन्शियस। अरे तुम कब से मेरे पीछे पड़े थे कि हम कुत्ता पालेंगे कुत्ता पालेंगे। तो बहुत ही जल्द मैं एक छोटा सा पपी घर में लाने वाली हूँ। इसका मतलब अब मैं तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कुत्ता तुम पर नजर रखेगा ना। राहुल, नॉट नाउ। अच्छा रश्मि, ये बताओ कि ये कुत्ता तुम कहाँ से ला रही हो? वो मेरा बॉस है ना एमी, हाँ। उसके पास एक कुतिया है मिकी। हाँ। वो बहुत ही जल्द कुछ पिल्ले देने वाली है। अरे वाह, इसका मतलब कुत्ता अच्छे खानदान से है। ओह, आई एम सो एक्साइटेड रश्मि। लेकिन वो जन्म कब देगी? बस कुछ ही दिनों में एक बच्चा हमारे घर में आ जाएगा। अरे वाह, ये लोग तो क्लोनिंग के बगैर ही तरक्की कर चुके हैं। रश्मि, आई एम सो एक्साइटेड। कब ये कुछ दिन बीत जाए और जिमी हमारे घर आ जाए। जिमी? अब मैंने तय कर लिया, मैं उसका नाम जिमी रखूंगा। नहीं, मैंने तय कर लिया है कि हम उसका नाम सिमरन रखेंगे। हाँ, ये नाम अच्छा है। मैं भी रश्मि को ही सपोर्ट करूंगी। अरे लेकिन अभी से हम क्यों ये बहस कर रहे हैं? पहले हमें पता तो चलने दो कि वो ही है कि शी है। अरे हाँ। रश्मि, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे कितना बढ़िया तोहफा दिया है रश्मि। लेकिन राहुल, तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया है। तुम मुझे क्या देने वाले हो? मैं? राहुल, नॉट नाउ। Then when? उसे घर में आने दो, उसके बाद। ओके? क्या कह रही हो राधु? हमारा राकेश नहीं, राहुल। हमारा राहुल बाप बनने वाला है। यस, और तुम चाचू बनोगे। ओहो, हर्ष, ओ मेरे बेटे हर्ष। यस चाचू। मैं तेरा चाचू नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ। लेकिन आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए तो आप चाचू ही होंगे ना। अरे हाँ मेरा बेटा, ये ले हर्ष, 100 रुपए रख। इसकी क्या जरूरत थी डैड? और ये बख्शिश आप मुझे क्यों दे रहे? मैं तुझे बख्शिश नहीं दे रहा हूँ वॉचमैन, ये पैसे मैं तुझे मिठाई के लिए दे रहा हूँ। जा 100 रुपए की 4 किलो मिठाई लेकर आ और बाद में साइकिल पर बैठ के पूरी सोसाइटी में बांट देना। क्या कहती हो राधु? बिल्कुल सही। जा हर्ष,
4 किलो मिठाई 100 रुपए में मिलने वाली है। जा जा जा, क्या लेकर आ? हाँ? और पैसे बचे तो मेरे लिए एक बियर लेके आना, मैं भी जरा मुंह मीठा कर लूं। सुनो राधू, बहुरानी का जरा ख्याल रखना। हाँ? एक्सक्यूज मी, वो मेरी बहुरानी नहीं देवरानी है। हाँ, लेकिन तुम उसकी सास ही लगती हो। देखो कृष्ण, मेरा दिमाग आउट मत करो। ओह। देखो, घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, उसके लिए खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी है। राहुल, ये बताओ तुम क्या क्या खाओगे? वो सब बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आज बात क्या है? हाँ, तुम इतने प्यार से मुझे इस ओपन रेस्टोरेंट में लेकर आई हो। हाँ? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे मैके से एक चिट्ठी आई है। ओह, आई सी, मतलब तुम मैके जाना चाहती हो मम्मी के साथ रहने? नो प्रॉब्लम, एक आध महीना आराम से रह सकती है। नहीं राहुल, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। वो क्या है कि मम्मी यहाँ 1-2 महीने के लिए आ सकती है। ऑफ कोर्स। व्हाट? तुम्हारी मम्मी हमारे यहाँ? कूल इट राहुल, कूल इट। देखो रश्मि, तुम्हारी मम्मी हमारे यहाँ आई तो मैं उन्हें भगा दूंगा। काश वो कुत्ता आज हमारे घर में होता। क्यों? तुम्हारी मम्मी कुत्तों से डरती है ना, इसलिए। खबरदार जो इस बारे में मम्मी को कुछ कहा, मम्मी ये खबर सुनकर ही वापस चली जाएगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को हमारे घर में रहने के लिए परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। उनसे कहना कि वो भी मुझसे एक रिस्पेक्टेड जवाई की तरह बात करे, वरना मैं एमी के यहाँ से वो मिकी कुतिया को लाऊंगा। डोंट कॉल हर कुतिया। ओके, मिकी डॉगिया बस। बाय द वे, हाउ इज शी? वो बिल्कुल ठीक है। पता है, एमी उसका बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है। चलो अच्छा है, तुम्हारा बॉस कम से कम जानवरों से तो अच्छी तरह पेश आता है। राहुल, नॉट नाउ। हेलो सूरी, आइए आइए आइए। कौन आया है? हेलो केके, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं रश्मि की माँ। अब ये रश्मि कौन है? राहुल की पत्नी। ओहो, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है राधू। अब ये राहुल कौन है? तुम्हारा भाई क्रिश। अरे हाँ हाँ हाँ, समझ गया। कैसी है? चुप रहो, अभी बहुत हो गया। सॉरी। लगता है मिसेस सूरी, रश्मि ने ये गुड न्यूज आपको पहले ही दी है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? यही कि वो माँ बनने वाली है। आप नानी बनने वाली है। नहीं, रश्मि ने मुझे नहीं बताया। शायद वो आपको सरप्राइज करना चाहती है। एनीवे, आप आ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। चलो, अब आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकती है। और रश्मि को आप ये भी बता दीजिएगा कि ऐसी हालत में उसे कैसे रहना चाहिए। ओके? अरे रश्मि, रश्मि, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। कोई घर में आ रहा है, इसका तो ख्याल करो। नहीं, मैं आ गया ना। तुमने अरे भाभी, आपको कैसे पता कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है? हमें तो ये भी पता है कि उसका नाम सिमरन है। ओह, इसका मतलब इस बार भी भाभी ने चुप चुप के बातें सुन ली है। नॉटी। चलो माँ, मैं तुम्हें कमरा दिखा लेती हूँ। रश्मि, ये क्या कर रही है? इतनी भारी चीज उठा रही हो। नीचे रखो, नीचे रखो। तो रख दो। हाँ। राहुल स्टूपिड, खबरदार आइंदा रश्मि को ऐसी भारी चीज उठाने दी तो। चलो उठा ले, उठा ले। मैं अच्छा, ओके, उठा। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? उठाने के बाद क्यों नहीं पूछना चाहिए? चलो जाओ। अरे चलो जाओ। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, उठाने के बाद क्यों नहीं पूछने का? चलो। क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन क्रिश, तुम रश्मि का कितना ख्याल करते हो? ख्याल तो करना ही पड़ेगा ना राधू। कितने सालों के बाद हमारे आंगन में चड्डी पहन के कोई फूल खिलेगा। राहुल, मुझे लगता है भैया और भाभी भी हमारी तरह इस पपी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक मिनट, जरा पेट हटा दो। हाँ, वही मुझे लगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता रश्मि कि कुत्ते की खबर सुनकर तुम्हारी माँ यहाँ से भागी क्यों नहीं? ओ राहुल, तुम फिर से शुरू हो गए। मम्मी सिर्फ कुछ दिन के लिए आई है, तुम उन्हें खुश नहीं रख सकते? रश्मि, रश्मि, तुम क्या कर रही हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे मैं आती हूँ। लेकिन फिटनेस का क्या होगा? मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, अगर नहीं करती तो अब तक आपके साइज की हो गई होती। अरे रश्मि, थोड़े दिन के लिए ये फिटनेस वगैरह भूल जाओ। लेकिन मोटे, तो इसकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता? अब मुझे इसकी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आप आ गई है ना, आप दिन में 8 टाइम खाना बनाएगी, 6 टाइम आप खुद खाएगी और 3 बार इसे खिलाएगी। आप दोनों की माशाल्लाह सेहत मस्त हो जाएगी। राहुल, मैंने कितनी बार कहा है इन छोटी छोटी बातों का टेंशन
मत दिया करो मम्मी को, मम्मी दिल की मरीज है। सॉरी राहुल ऐसा ही है। मम्मी सॉरी, बोलिए। बेटी मैं तो तुम्हें पूछने आई थी कि तुम आज क्या खाओगी? चिकन टिक्का मस्त, कांदा काट के नींबू ऐसा ऊपर से। चुप, मैंने तुम्हें नहीं पूछा। एक मिनट, क्या? हम दोनों दो जिस्म एक जान है, कोई भी जवाब दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। हाँ। If you say so, yeah, you are allowed. बोलो बेटी। हाँ, क्या माँ, आपके हाथों का बना हुआ खाना मुझे सब अच्छा लगता है। अच्छा? हाँ। सुनो रामू। राहुल। हाँ, एक ही है। सुनो रामू, बाजार में जाके 1 किलो गाजर लेके आओ। क्यों? मैं अपने बेटी के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। गाजर का हलवा? नहीं, इसे आप मीठा मत खिलाइए। क्यों? इसे डायबिटीज है। अरे मम्मी, ये है ना? अरे ये है, you gone mad। मैंने कहा ना ऐसा मजाक मत किया करो। जाके जल्दी से पानी लेकर आओ। इतना वक्त नहीं है। माँ तुम ठीक हो ना? ये राहुल मजाक कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मजाक कर रहा था? हाँ। कहीं मैं मर जाती तो ये मजाक तुझे बहुत भारी पड़ता। चक्की पीसने जाता जेल में। रामू कहीं का। एक बात बताओ रश्मि, ये रामू है कौन? ये मम्मी क्यों याद कर रही है उसे? मैं बताऊं? बताओ। हमारा नौकर। छी। रश्मि, गुड मॉर्निंग भाभी। अरे तू कहाँ गई थी? मैं जॉगिंग करने के लिए गई थी। खड़ी रह। जॉगिंग? इस हालत में? पागल। Now you must take care of yourself. अरे लेकिन भाभी 2 महीने के बाद मेरी शूटिंग है, मुझे और भी जॉगिंग करना है। तू शूटिंग करेगी? हाँ, मुझे ऊटी जाना है। वहाँ पे हम एक आउटडोर फाइट सीक्वेंस करने वाले हैं। आउटडोर फाइट सीक्वेंस? हाँ, रश्मि। हाँ, अब मैं जिम में जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। बाय भाभी। अरे ये लड़की पागल हो गई है। ऊटी, शूटिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजेस। हे भगवान, हमारे आने वाले मेहमान का क्या होगा? तू कहाँ जा रहा है? यहाँ आगे क्या बात है, सिमरन के खिलौनों के साथ खेलने में लग गए। तुम खेलोगी राधू? तुम ही खेलो। राधू, एक भुलक्कड़ को बहुत ही पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अरे आगे चल के मैं एक चीजें भूलने लगा तो आने वाले मेहमान को कितनी तकलीफ होगी। लगता है आने वाला मेहमान तुम्हें काफी समझदार बना रहा है। यस राधू, यस। अरे भैया, इतने सारे गेम कब लेकर आए? सिमरन के लिए लाए। आने वाले बच्चे के लिए खिलौने की जरूरत तो पड़ेगी ना रश्मि? सिमरन के लिए? लेकिन एक कुत्ते के बच्चे को खिलौनों की क्या जरूरत है? कुत्ते का बच्चा? सिमरन कुत्ते का बच्चा है? हाँ, इज अ पपी। उस दिन कुत्ते के बच्चे के बारे में बात कर रही थी। हाँ भाभी, मैं एक पप्पी के बारे में बात कर रही थी। ओह गॉड, मुझे लगा तू माँ बनने वाली है। हाँ भाभी, नॉट नाउ। What not now? मैंने तो तुम्हारी माँ को भी ये बोल दिया कि तुम माँ बनने वाली हो। Oh my God! आपने मम्मी को बता दिया? ओह नो, अब मुझे लगता है माँ की जगह मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। माँ की जगह? हाँ भैया, माँ एक हार्ट पेशेंट है, दिल की मरीज है। और अगर उन्हें पता चल गया कि ये झूठ है तो वो तो अभी से क्यों रो रही है? अभी तो वो जिंदा है ना। वो मरेगी तो बाद में मरेगी ना। रिलैक्स रश्मि, अभी तो वो जिंदा है ना। और वैसे भी हम ये बात उनसे छुपा कर ही रखेंगे। लेकिन कब तक छुपाएंगे भाभी? 7 महीने के बाद क्या होगा? वो बात हम तुम पर और राहुल पर छोड़ देते हैं। भाभी, नॉट नाउ। फिर से बोली नॉट नाउ। हे भगवान, ये भाभी ने हमें कहाँ फंसा दिया? अब उस बुढ़िया को कुछ हुआ? मेरी पूरी बात पहले सुनो। अगर मेरी सासू जी को कुछ हो गया तो मेरे ससुर जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो एक गोली से उड़ा देंगे। पता है ना, पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। जानता हूँ, जब वो पोस्ट पे थे तब 2 लड़ाई हम हार चुके हैं। राहुल, नॉट नाउ। ओके। रश्मि, तुम कहाँ गई थी? मम्मी, ये खिलौने अभी से लाने की क्या जरूरत है? रहने दो रश्मि, मेरे पोते के आने तक इसके काम आएंगे। लो, अरे वैसे कुछ करता तो है नहीं। सासू माँ, क्या? अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरे काम चोर जमाई राजा, तुम मेरी तबीयत की फिक्र छोड़ो। मुझे तो मेरे आने वाले पोते का और रश्मि का ख्याल रखना है। मम्मी, हाँ? आप कितनी अच्छी है। हूँ ना? हाँ। अरे बेटे, तू जानती है आज तेरे मेडिकल चेकअप के लिए मैंने किससे कंसल्ट किया है?
मेडिकल चेकअप। क्या है कि मेडिकल चेकअप सुनते ही रश्मि बहुत डर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बड़े भैया है वो एक्स डॉक्टर रह चुके हैं और उनके कारनामे सुनकर तुम डर जाती हो। मैं डर जाती हूँ। डोंट वरी। अरे पता है मैंने किसे कंसल्ट किया है? डॉक्टर माया वैद को। डॉक्टर माया वैद को। हाँ, अरे वो बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है। अभी अपने घर आने वाली है आज। यहाँ पे गए काम से। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। पता है, हमेशा कुछ नहीं होता है रामू कहीं का। राहुल, अगर ये डॉक्टर माया यहाँ आ गई तो हमारा तो पोल खुल जाएगा। हाँ, और फिर मेरी सास के लिए एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। इतना बजट नहीं है मेरे पास। अरे तू बजट की छोड़, पहले उस डॉक्टर को कैसे फुटा सकते हैं वो सोच। ये सूरी यही रहती है? यस, लेकिन आप कौन? मैं डॉक्टर माया वैद। मर गए। माया, आई एम सॉरी, आपने आने में बहुत देर कर दी। सब कुछ ठीक तो है? हाँ, वैसे जिंदा है। क्या है, मिसेस सूरी रश्मि के साथ शॉपिंग पर गई है। लेकिन उन्होंने तो मुझे 10 बजे बुलाया था। You'll wait? भाभी, she'll wait. तो अब I'll do one thing. Yes. मैं देखता हूँ ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। You can do that. राहुल, वहाँ कहाँ है? राधू, तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया? ओह राधू, फिर आप हेलो डॉक्टर कृष्णकांत। डॉक्टर कृष्णकांत, आप आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं डॉक्टर माया, हम दोनों साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। ओह डॉक्टर माया, देखा, ओह तुम्हारी डिग्री छीन ली गई, लेकिन तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं भूले। ओह यस। एक्सक्यूज मी डॉक्टर माया, मैं अभी आया। यस। अरे लेकिन तुम आहिस्ता क्यों बोल रही हो? देखो ग्रीश, अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो ये हमें बचा सकती है। अरे क्यों नहीं बचाएगी राधू? आफ्टर ऑल शी इज अ डॉक्टर। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम इन्हें रश्मि के बारे में सब कुछ सच बता सकते हैं। यस यस, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। डॉक्टर माया, सॉरी डॉक्टर माया, क्या है, मैं रश्मि के केस के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। इस केस में बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ है, तो व्हाई डोंट यू कम टू माय चैम्बर? नर्स, मेरा स्टेथोस्कोप भेज देना, प्लीज कम। यस। क्या हुआ डॉक्टर? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे आप क्यों इतनी एक्साइट हो रही है? तो चुप कर रामू। बोलिए डॉक्टर। मिसेस सॉरी, हाँ मैं कब नानी बोलने वाली हूँ? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलने तो दीजिए, बोलिए बोलिए। बोलिए ना डॉक्टर, प्लीज बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं कब नानी बनने वाली हूँ? मिसेस सूरी, ये आपके बेटी का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मतलब? मतलब इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हम किसी एक को बचा सकते हैं, या बेटी को या बच्चे को। अब बोलिए, किसको बचाना है, बेटी को या बच्चे को? आपको बच्चे को। क्या? अरे मिसेस सूरी, आप कैसी माँ है? बेटी की जान से ज्यादा आपको पोता प्यारा है। माँ, ऐसी माँ किसी को ना दे। करेक्ट। अरे के मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलिए, आपने हमारे साथ मजाक किया तो एक मजाक हम भी आपके साथ कर लेते हैं। राधू, मजाक करो। हाँ, मिसेस सूरी, मजाक मजाक में हमने ये भी मजाक किया था कि आपकी बेटी मजाक से माँ बनने वाली है। तो रश्मि सचमुच प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं। राधू, ये तो वाकई हार्ट की पेशेंट है, गई क्या? मिसेस सूरी, वी आर सॉरी, प्लीज उठिए ना। हाँ, हम आइंदा ऐसा मजाक नहीं करेंगे। माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगले साल तक मैं तुम्हारे लिए एक सचमुच का पोता रामू, मैं तो मजाक कर रही थी।